कश्मीर की वादियों से निकला एक लड़का, नाम था रसीक सलामदार। एक फास्ट बॉलर, पेस थी, स्किल थी और सपने भी थे। लेकिन कभी कभी टैलेंट से ज्यादा जिंदगी आपका टेस्ट लेती है, और रसीक की जिंदगी ने तो उन्हें लगातार टेस्ट किया। पहले आया वो मोड़ जिसने उनका करियर ही रोक दिया, 2 साल का बैन। क्रिकेट में 2 साल बहुत होते हैं दोस्त। 2 साल में एक यंगस्टर प्रोस्पेक्ट से स्टार बन सकता है, और 2 साल में कोई पूरी तरह से भुला भी दिया जा सकता है। लोगों ने सवाल पूछे, कुछ ने तो फैसला भी सुना दिया। अब मुश्किल है भाई, करियर ट्रैक पर वापस नहीं आ पाएगा अब ये। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते, और रसीक की कहानी में उनमें से एक नाम था मुंबई इंडियंस। यस, मुंबई इंडियंस। जब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर था, मुंबई इंडियंस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां वो अपनी बॉलिंग पर काम करता रहे, जहां उसे यह एहसास दिलाया गया कि एक सेटबैक पूरी कहानी डिफाइन नहीं करता। जब दुनिया दरवाजे बंद कर रही थी, किसी ने एक रास्ता खुला रखा, और कभी कभी कमबैक के लिए बस इतना ही तो काफी होता है। बैन खत्म हुआ, रसीक वापस आया, लेकिन जिंदगी का पेपर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। एक और सवाल बाकी था, इंजरी। फास्ट बॉलर्स और इंजरीज का रिश्ता तो पुराना है। हर डिलीवरी में शरीर की सीमाओं को चैलेंज जो करना पड़ता है, और जब इंजरी आती है तो सिर्फ मसल्स नहीं टूटते, अंदर का कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। जब टीममेट्स ग्राउंड्स पर होते हैं और आप रिहैब रूम में, तब हर दिन एक नई लड़ाई होती है। और इस दौरान रसीक ने एक और बड़ा फैसला लिया। वो कश्मीर से बड़ौदा शिफ्ट हो गया, नए शहर में, नए माहौल में, नए लोगों के बीच। कुछ लोग शहर बदलते हैं करियर के लिए, रसीक ने शहर बदला खुद को दोबारा पाने के लिए, खुद को फिर से बिल्ड करने के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए कि कहानी अभी बाकी है। और जब वो वापस आया तो सिर्फ पेस के साथ नहीं आया, एक्सपीरियंस के साथ आया, एक बेहतरीन डिस्गाइज स्लोअर बॉल के साथ आया, एक एक्यूरेट यॉर्कर के साथ आया, और सबसे बड़ी चीज, गेम सेंस के साथ आया। बैटर क्या सोच रहा है, मैच किस मोड पर है, प्रेशर कैसे क्रिएट करना है, ये सब समझने की कला लेकर आया था। और फिर आया आरसीबी का चैप्टर। 2025 आरसीबी की पहली ट्रॉफी, एक हिस्टोरिक सीजन, और उस सीजन में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, यश दयाल। प्रेशर मोमेंट्स, बिग विकेट्स, इंपॉर्टेंट स्पेल्स, आरसीबी चैंपियन बनी। लेकिन क्रिकेट की कहानी कभी एक सीजन पर नहीं रुकती ना। फिर आया साल 2026, और इस बार यश दयाल नहीं था। एक खाली जगह थी, एक जिम्मेदारी थी, एक सवाल था, अब कौन? और कई बार क्रिकेट का जवाब वो खिलाड़ी देता है जिसके बारे में सबसे कम बात हो रही होती है। रसीक सलामदार ने हाथ खड़ा किया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना सोशल मीडिया पर, बॉल हाथ में लेकर ग्राउंड पर उसने यश की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैच के बाद मैच, स्पेल के बाद स्पेल, प्रेशर के बाद प्रेशर, वो खड़ा रहा और सीजन के अंत तक खड़ा रहा। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला अनकैप्ड इंडियन बॉलर बन गया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी बाकी था। आरसीबी के लिए उस सीजन में 8 अलग अलग प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, लेकिन उन 8 नामों में रसीक सलामदार का नाम कभी नहीं आया। ना उस मैच में जब उसने 4 विकेट्स लिए, ना फाइनल में जब उसने 3 विकेट्स लेकर ऑपोजिशन की कमर तोड़ी थी। अवार्ड किसी और के पास गया, स्पॉटलाइट किसी और पर पड़ी। लेकिन कुछ कहानियां अवार्ड से भी बड़ी होती हैं। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रॉफी के नीचे लिखे जाते हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं। और जब फाइनल के बाद आरसीबी ने दूसरी बार अपनी ट्रॉफी उठाई, तो सिर्फ एक टीम चैंपियन नहीं बनी, एक सफर चैंपियन बना। कश्मीर से बड़ौदा तक का सफर, बैन से कमबैक तक का सफर, डाउट से बिलीफ तक का सफर, और उस सफर के बीच खड़ा था एक फास्ट बॉलर जो कभी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बना, लेकिन पूरे सीजन में आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द जर्नी जरूर बना था, रसीक सलामदार। क्योंकि कुछ ट्रॉफीज कैबिनेट में नहीं रखी जाती, और कुछ कहानियां सीधा दिल में।